तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जिन रन कैंडल के मेन कैसल गार्डन ऑफ स्वॉर्ड पहुंच जाता है और उसके अंदर जाते हुए बताता है जिन रन कैंडल की उन्नति के लिए अपना योगदान दिया है उन लोगों को बुलाया जाता है ताकि वो इस गार्डन में आकर अपनी तलवार लगा सके। अगर दूसरे शब्दों में बोले तो गार्डन ऑफ स्वॉर्ड रन कैंडल के सपने और उनके गर्व का प्रतीक है। मेरा भी ये सपना था कि जब मैं मर जाऊं तो मेरी भी तलवार इस जगह पर लगाई जाए। अपनी पिछली जिंदगी में मैं बहुत कमजोर था और मैं एक ऐसा इंसान था जिसके पास ना ही एक लीडर बनने की कोई काबिलियत थी और ना ही कोई टैलेंट था। उस समय मैं बेवकूफ था जो ये सोचता था कि मेहनत करने से सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन इस बार मुझे ऐसा लगता है कि इस बेकार सी जगह में मुझे जीने लायक जीवन मिलेगा। जब जिन गार्डन ऑफ स्वॉर्ड के अंदर पहुंचता है तो उसके सामने उसके परिवार के लोग खड़े हुए थे और उसकी मम्मी रोजा रन कैंडल बोलती है, तुमसे मिले हुए काफी दिन हो गए, तुम तो काफी बड़े हो चुके हो। जिन बोलता है, आपने सही कहा, आपसे मिले हुए काफी दिन हो गए हैं। तभी उसके पापा की नजर मुराकन पर पड़ती है जिसको देखकर वो बोलता है, क्या तुमने इस बिल्ली को सड़क से उठाया है? जिन बोलता है, नहीं पापा, मैंने इसे पाला है। उसके पापा बोलते हैं, जब रन कैंडल वाले किसी चीज को पालते हैं तो इसका मतलब तुम जानते हो ना। तभी जिन की मम्मी मुराकन को अपने गोद में उठाकर बोलती हैं, बेटा तुमने इसका नाम क्या रखा है? जिन बोलता है, इसका नाम बटरफ्लाई रन कैंडल है मम्मी। ये सुनते ही उसके भाई बहन चिल्लाकर बोलने लगते हैं, मम्मी पापा हम जानते हैं कि ये अभी छोटा है, लेकिन ये ऐसे मामूली से जानवर के साथ रन कैंडल का नाम कैसे जोड़ सकता है? जिली, आखिर तुमने यंगेस्ट को कैसे बड़ा किया है? तभी उसके पापा बोलते हैं, तुम सब अब चुप हो जाओ, बहुत हुआ। और फिर जिन से पूछते हैं, अच्छा ये बताओ, तुमने इस बिल्ली के साथ रन कैंडल का नाम क्यों जोड़ा? जिन बोलता है, ऐसा इसलिए क्योंकि अब से इसकी जिम्मेदारी मेरी है। ये भले ही एक जानवर है, लेकिन ये पहले जिंदगी है जिसको मैंने पाला है, इसलिए मैंने सोचा कि इसके नाम का कुछ तो महत्व होना चाहिए। उसके पापा बोलते हैं, ये तो अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें रन कैंडल के नाम का महत्व पता है ना? जिन बोलता है, हाँ मैं जानता हूँ, अगर किसी ने भी बटरफ्लाई की बेइज्जती की तो उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। फिर उसके पापा बोलते हैं, बेटा लगता है तुम्हें दुश्मन बनाना बहुत अच्छे से आता है। अपने भाई और बहनों को तो देखो कैसे तुम्हें घौर रहे हैं। जिन मुस्कुराते हुए बोलता है, उन्हें देखकर तो ऐसा लगता है, लेकिन पापा मुझे अपने दुश्मनों को मारना भी बहुत अच्छे से आता है। ये सुनते ही उसके पापा हंसते हुए बोलते हैं, तुम लोगों को अब इस बात की चिंता करने की जरूरत है कि तुम इस शेर के बच्चे को कैसे संभालोगे। फिर हमें 4 साल बाद की सीन दिखाई जाती है। जिन ट्रेनिंग ग्राउंड में ट्रेनिंग कर रहा होता है और वो अब 14 साल का हो चुका है और वो एक लो रैंक कैडेट और 2 स्टार नाइट बन चुका है। तभी उसके पास एक आदमी आता है जिसका नाम गैरन ऑल्टिमिर था और वो लो रैंक कैडेट का इंस्ट्रक्टर है और जिन से बोलता है, यंग मास्टर, आज की ट्रेनिंग को हम यहीं पर खत्म कर रहे हैं। जिन उससे पूछता है, तो क्या आज दोपहर वाली ट्रेनिंग नहीं होगी? गैरन बोलता है, आप भूल तो नहीं गए, आज लेडी लूना ने आपको बुलाया था उनके साथ ट्रेनिंग करने के लिए। जिन अपनी तलवार रखते हुए बोलता है, अरे हाँ, उसने आज मुझे बुलाया था, तो ठीक है, पहले जाकर कुछ खा लेता हूँ। गैरन बोलता है, क्या आज भी आप दूसरे ही बच्चों के साथ खाने वाले हैं? अगर आप ऐसा करेंगे तो लेडी रोसा को अच्छा नहीं लगेगा। जिन बोलता है, अरे ठीक है, मैं खाते समय अपने भाइयों के साथ आंख मिचोली का खेल नहीं खेलना चाहता हूँ। जिन की बात सुनकर गैरन बोलता है, ठीक है, मैं लेडी रोसा को जाकर बता दूंगा। जिन एक जगह पर बैठा था, तभी एक लड़का उसके पास खाना लेकर आता है और बोलता है, ये लीजिए यंग मास्टर, मैं आपके लिए भी खाना लेकर आया हूँ। जिन बोलता है, अरे तुम्हारा शुक्रिया बैलॉप। बैलॉप बोलता, अरे कोई बात नहीं, और वो भी जिन के पास बैठकर खाना खाने लगता है। जिन बैलॉप को देखकर सोचने लगता है, इस लड़के का नाम बैलॉप श्मिट्स है, ये 13 साल का एक कॉमनर है। मेरी पिछली जिंदगी में ये अपनी ट्रेनिंग को सही से पूरी नहीं कर पाता है, जिसके कारण इसको डिस्क्वालिफाइड करके रन कैंडल से निकाल दिया जाता है। फिर जिन उससे पूछता है, क्या खाना अच्छा बना है? वो बोलने लगता है, और क्या, मैं रन कैंडल फैमिली तो बहुत आभारी है जो मुझे रोज इतना अच्छा मीट खाने को देते हैं और आप हमेशा अपना मीट मेरे साथ शेयर करते हैं। जिन बोलता है, अरे ठीक है भाई, समझ गया, कितना बोलेगा, अब बस कर। और तू ये बता, कल की तूने मुझसे यही बात बोली थी, कहीं तो इसको रट के तो नहीं बैठ गया है? बैलॉप बोलता है,
अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। जिन बेलोप से बोलता है, बेलोप, तुम्हें ढंग से रहकर अपने दिमाग से काम लेना चाहिए, क्योंकि तुम अपना मुंह ऐसे ही चलाते रहते हो, इसीलिए दूसरे लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। बेलोप बोलता है, अच्छा ऐसी बात है। जिन उससे बोलता है, और नहीं तो क्या, तुम्हें अपने ऊपर कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि तुम रन कैंडल के गार्डियन नाइट के कैडेट्स हो। बेलोप बोलता है, लेकिन मेरे ग्रेड बहुत खराब है और मैं अभी 1 स्टार नाइट भी नहीं हूँ। जिन बोलता है, अरे यार, रन कैंडल का कैडेट बनना कोई आसान काम नहीं है। तुम्हारे ग्रेड चाहे जितने खराब हो, फिर भी तुम उन बाहर घूमने वाले 13 साल के बच्चों से काफी बेहतर हो। और बेलोप को देखकर जिन सोचने लगता है, ये लड़का तो काफी अच्छे दिल का लगता है। तो आखिर कैसे ऐसा इंसान आगे चलकर बीमेंट एम्पायर का लॉयल डॉग बन जाता है और एक मर्सिलेस मर्डर के रास्ते पर चल पड़ता है। जब मुझे पता चलता है कि ये बांदा रॉयल बॉडीगार्ड बन गया, तुम्हें काफी हैरान हो गया था और मुझे बहुत दुख हुआ था जब ये पता चलता है कि इसने सुसाइड कर लिए। और अगर मैंने बेलोप को ऐसे ही छोड़ दिया तो नहीं, इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार मैं इसको डिस्क्वालिफाइड नहीं होने दूंगा, क्योंकि एक बार बदकिस्मत रहकर मर जाना काफी है। मैं ऐसा दोबारा नहीं होने दूंगा। खाना खाने के बाद जिन लूना के पास जाने लगता है और जाते समय अपने मन में सोच रहा था, मैं शैडो एनर्जी में 2 स्टार पहुंच गया हूँ, मैजिक में 4 स्टार और स्वॉर्डमैनशिप में भी 2 स्टार पहुंच गया हूँ। और ऐसा ही चला रहा तो मैं 2 साल के अंदर स्वॉर्डमैनशिप में 3 स्टार पर पहुंच जाऊंगा। फिर कुछ देर बाद जिन अपनी बहन लूना के पास पहुंच जाता है। जिन को देखकर लूना बोलती है, मेरे प्यारे छोटे भाई, आज की ट्रेनिंग की कल के जैसे ही होने वाली है, तो चलो अपनी आंखें बंद कर लो और अपनी मन की आंखों से देखने की कोशिश करो। और जिन अपनी आंख बंद करके सोचने लगता है, मुझे ऐसी ट्रेनिंग करनी पड़ रही है जिसके बारे में मैंने कभी सुना ही नहीं है। लूना बोलती है, अपनी मन की आंखों से देखने की कोशिश करो। जो लोग सिर्फ तलवार चलाने के लिए जीते हैं, उनके लिए हार्ट आई पाना सबसे जरूरी चीज है। और हाँ, अपनी आंख खोलने की कोशिश मत करो। लूना की बात सुनकर जिन अपने मन में सोच रहा होता है, हार्ट आई एक ऐसी रेल्म है जहाँ पर सिर्फ 7 स्टार या उसके ऊपर के नाइट की पहुंच सकते हैं, और तुम इसको किसी ऐसे को सीखने की कोशिश कर रही हो जो अभी सिर्फ 2 स्टार नाइट ही है। और सिर्फ इतना ही नहीं, हार्ट आई का इस्तेमाल करने के लिए तुम्हें अपने ऑरा को अच्छे से कंट्रोल करना भी आना चाहिए। लेकिन मैं लूना के ट्रेनिंग के दौरान ऑरा इस्तेमाल नहीं कर सकता, इसलिए मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। लेकिन मुझे अभी के लिए इनके ऊपर भरोसा करना होगा। इनके दिमाग में जरूर कुछ होगा, इसलिए ये मुझे से ऐसा करा रही है। तो अभी के लिए मुझे सिर्फ ट्रेनिंग पर ध्यान देना चाहिए और मुझे यकीन है किसी दिन मैं इस ट्रेनिंग को समझ पाऊंगा। कुछ समय बीतने के बाद लूना जिन से बोलती है, बहुत अच्छा काम किया जिन, अब अपनी आंखें खोल लो और अब तुम जा सकते हो। और जब जिन वहां से जाने लगता है तो उसको देखकर लूना अपने मन सोचने लगती है, मुझे पता था कि ये अच्छा करेगा, लेकिन मुझे जितनी उम्मीद थी इसने उससे भी अच्छा किया। और इसमें जो फोकस और संयम दिखाया है, ये 2 स्टार नाइट में देखने को नहीं मिलती है। अपने इस पोटेंशियल के साथ मुझे लगता है तुम कुछ सालों के अंदर हार्ट आई को समझ पाओगे। ऐसे ही आगे बढ़ते रहो मेरे छोटे भाई जिन। फिर अगले दिन हमें जिन दिखाया जाता है जो ट्रेनिंग ग्राउंड में सारे बच्चों के साथ खड़ा हुआ था। और गरौन उससे बोलता है, यंग मास्टर, आप इन बच्चों को देख रहे हैं, ये लोग काफी ज्यादा परेशान लग रहे हैं और इन्हें परेशान होना भी चाहिए, क्योंकि आज के ड्यूल के जरिए ये काफी अच्छे ग्रेड कमा सकते हैं और अच्छे ग्रेड से इनके लिए गार्डियन नाइट बनना काफी आसान हो जाएगा। और हाँ, मैं आपको एक बात बता दूं, आज का दिन आपके लिए भी काफी जरूरी है। लेडी रोजा ने मुझसे बोला है, अगर आज आपने 10 अपर रैंक कैडेट्स को हरा दिया तो अगले साल से आपको इंटरमीडिएट ट्रेनिंग ग्रुप में भेज दिया जाएगा। गरौन की बात सुनकर जिन बोलता है, ये तो काफी अच्छी बात है। तभी जिन की नजर बेलोप पर पड़ती है, जो काफी ज्यादा घबराया हुआ लग रहा था, जिसको देखकर वो सोचने लगता है, ये फिर से ऐसी हरकतें करने लगा। मैं सोच रहा था आज ऐसा कुछ करूं ताकि ये डिस्क्वालीफाइड होने से बच जाए, लेकिन इसे अपने ऊपर कुछ तो भरोसा होना चाहिए यार। तभी गैरन बोलता है, तुम में से हर एक को 3 बार 3 अलग अलग लोगों से लड़ना होगा, और उनमें जिस भी 10 लोगों ने सबसे ज्यादा जीत हासिल की होगी वो यंग मास्टर जिन के साथ लड़ेंगे। समझ गए ना? तो चलो शुरू करते हैं। और फिर वो सारे बच्चे आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं, जिनको देखकर जिन सोचने लगता है, ये लोग इतने भी बुरे नहीं हैं और शायद इसी वजह से ये लोग रन कैंडल के कैंडिडेट बन पाए हैं। उन सब का ड्यूअल खत्म होने के बाद गैरन 10 लोगों को चुन लेता है और बोलता है,
इन सब के अलावा बाकी लोग अपनी जगह पर वापस चले जाओ। और फिर गैरन जिन से बोलता है, आप तैयार है ना यंग मास्टर जिन? जिन बोलता है, बिल्कुल। और फिर वो एक बंदे के साथ लड़ना शुरू करता है, जिसे वो काफी आसानी से हरा देता है। और अपने मन में सोचने लगता है, तो मुझे 10 लोगों को हारना पड़ेगा। अभी तक मैं एक दिन में सिर्फ 8 लोगों को ही हारा पाया हूँ, तो आज मुझे 2 और लोगों को हराना होगा। और ये करने के लिए मुझे जिस पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, वो है ये लड़की। फिर जिन के सामने एक लड़की आकर खड़ी होती है और जिन से बोलती है, आप तैयार है ना यंग मास्टर जिन? और उसको देखकर जिन सोचने लगता है, इस लड़की का नाम मेसा मिल्कानो है। मेरे पिछली जिंदगी में ये एक एलीट कैंडिडेट थी, जो आगे जाकर सारे ट्रेनिंग प्रोसेस को पार करके एक गार्डियन नाइट बनती है। मेसा जिन से बोलती है, आज मैं आपको हरा कर रहूंगी यंग मास्टर। जिन बोलता है, चलो देखते हैं। और तुरंत ही वो जिन के ऊपर हमला करती है, जिसको जिन आसानी से ब्लॉक कर लेता है और सोचने लगता है, ये लड़की ताकतवर तो है, लेकिन इतनी भी नहीं है कि मैं इसे हरा ना पाऊं। और जिन उसके हमले को डिफ्लेक्ट करके सोचने लगता है, लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये है कि मुझे इसके बाद 8 बंदों को और हराना है। और अगर ऐसा है तो फिर जिन मेसा के ऊपर लगातार कई सारे हमले करता है, जिसको देखकर मेसा सोचने लगती है, इसके पहले तो ये टेक्निक्स का इस्तेमाल करके लड़ रहा था, लेकिन अचानक से ये इतने सारे सीधे हमले क्यों कर रहा है? कहीं ये मुझे नीचा दिखाने की कोशिश तो कर रहा है, ये सोचकर कि मैं इसे नहीं हरा पाऊंगी। और फिर मेसा गुस्से में जिन के ऊपर कई सारे ताकतवर हमला करना शुरू कर देते हैं, जिसको वो मुश्किल से ही डिफ्लेक्ट कर पा रहा था। तभी मेसा जिन के ऊपर एक ताकत हमला करने जाती है, लेकिन जिन अपने अगले हमले से उसकी तलवार तोड़ देता है और उसे हरा देता है। मेसा को हारने के बाद जिन अपनी तलवार देखकर बोलता है, लगता है मुझे दूसरी तलवार लेनी पड़ेगी, ये बेकार हो गई है। जिसको देखकर मेसा सोचने लगती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है, हमारी लड़ाई के दौरान पूरे टाइम ये मेरी तलवार के सिर्फ एक ही हिस्से पर हमला किया जा रहा था। हम दोनों स्टैमिना और ताकत में तो एक बराबर हैं, लेकिन मैं इससे एक्यूरेसी और स्पीड में हार गई। मुझे लगता है रन कैंडल के सारे बच्चे अलग ही होते हैं। और जिन से बोलती है, यंग मास्टर जिन, आज से मैं और भी ज्यादा ट्रेनिंग करूंगी और अगली बार आपको हरा कर रहूंगी। और फिर ऐसे ही जिन एक एक करके उन सभी 10 लोगों को हरा देता है। तो आज के एपिसोड को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।